सो हेलो रोहन। तो यार आज की इस वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। तो यार पिछली वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन पढ़े थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यार रोटेशनल मोशन का ये पार्ट 1 था। इसमें हम लोग डिस्कस किए थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड की, सॉलिड सिलेंडर की, हॉलो सिलेंडर की। तो हॉलो सिलेंडर के आपको होमवर्क दिया था मैंने, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। मैंने आपको सॉलिड सिलेंडर का पूरा बताया था, कॉन्सेप्ट पूरा बताया था बेसिकली। बस ये आपको जो ये जो बी से नहीं जाता एक्सिस एक्सिस के अबाउट जो हमारा आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है हॉलो सिलेंडर का, और जो सॉलिड सिलेंडर है वो माइनस का बाय 2 था। बस इतना ही अंतर था इसमें। बाकी ये सब जो इसके एक्सिस कॉर्न इसके एक्सिस के अबाउट, हाँ ऐसे ऐसे आपको इसमें निकालना था हॉलो सिलेंडर में। तो आई होप आप लोगों ने निकाल लिया होगा। आप लोगों ने पूछा नहीं था डाउट। मैंने सोचा आपका डाउट क्लियर था। अगर आप डाउट पूछते कमेंट में तो मैं बताता, लेकिन आपने पूछा ही नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा। फॉर अ रेक्टेंगुलर प्लेट, तो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर प्लेट के बारे में भी डिस्कस किया था। लेकिन आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो में हम लोग रोटेशनल मोशन का पार्ट 1 हम लोग ने ख़त्म कर दिया था। और हाँ भाई, रोटेशनल मोशन का जो मैं बोला था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मतलब पूछा ही पूछा जाता है। तो भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको देख लेना है, ठीक है ना। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो हमारा ये है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी चल रहा है। अब ठीक है, हम लोग ने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था बढ़िया से। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। फिर उसके बाद हम लोग ने हाँ एटॉमिक एटॉमिक फिजिक्स हम लोग ने डिस्कस किया था ना। एटॉमिक फिजिक्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाँ, और हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, ठीक है, हम लोग ने डिस्कस किया था ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ देगा। आपको सब कुछ दिया रहेगा, आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना है, अगर आपको फॉर्मूला पता रहेगा तब, वरना नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हम लोग का एटॉमिक फिजिक्स, हम लोग ने पढ़ा था ये। एटॉमिक फिजिक्स से पहले हम लोग ने ये किस में आता है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आता है ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग ने पढ़ा था। रेजोनेंस एसी सर्किट, ठीक है एल सी आर सर्किट, एल आर सर्किट, आर सी सर्किट, ठीक है। ये अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो वन शॉट, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आई होप मैंने पूरा बताया था आपको। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ना, हाँ ठीक है, पूरा बताया था। और आपको अल्टरनेटिव करंट भी पूरा बताया था। इससे पहले हम लोग अल्टरनेटिव करंट हम लोग बहुत अच्छे से सवाल लगाया था अल्टरनेटिव करंट में। अगर आप अल्टरनेटिव करंट वाला लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके देख सकते हो अल्टरनेटिव करंट वाला। अल्टरनेटिंग करंट हम लोग ने बताया था, पढ़ा था हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है। फिर हम लोगों ने क्या किया था, ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड हम लोग ने पढ़ा था। उसमें यंग मॉडुलस, इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग ने पढ़ा था, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हो। फिर हम लोग ने वेव्स एंड साउंड पढ़ा था। वेव्स एंड साउंड का जो 1.5 घंटे का लेक्चर था, उन्होंने हर चीज़ कवर किया था भाई। रेजोनेंस ट्यूब, हर चीज़ कवर किया गया था। वाइब्रेशन इन क्लोज ऑर्गन पाइप, हर चीज़ कवर किया गया था। हमारा ऑर्गन पाइप वाइब्रेशन इन स्टैंडर्ड स्ट्रिंग, हर चीज़ कवर किया गया। अगर आपने नहीं देखा ये वाला लेक्चर आप देख सकते हो। उस वेव्स एंड साउंड मतलब कि वन शॉट है, रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। होप आपको मालूम होगा ये हम लोग का रिवीजन सीरीज़ चल रहा है। ये हो गया हमारा कि ये किसका था, फ्री मीन पाथ, हाँ। ये तो हमारा वेव्स एंड साउंड है। उससे पहले ये कौन सा चैप्टर है, 3 अपॉन में, हाँ ये हमारा क्या था, वी आर में थी, आर टी अपॉन में हमें किस में था हमारा, हाँ ये हमारा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। हाँ, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का जो हमारा ये नहीं है वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वाला, ये हमेशा पूछा जाता है। अगर आप नहीं पढ़े हो तो पढ़ के जाना यार। TRT अपॉन में मैं भी पढ़ा दे रहा हूँ। एवरेज स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ गैस क्या है हमारा, एवरेज स्पीड पूछेगा तो 8 kT अपॉन में पाई एम लगा देना। अगर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड पूछेगा तो हमारा 2 kT अपॉन में हम बता देना, हाँ। और रूट मीन स्क्वायर पूछेगा तो 3 RT अपॉन में एम बता देना, ठीक है ना। तो आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। फाइनली आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे, हाँ। प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे तो अभी मैं लाऊंगा धीरे धीरे हर चीज़ लाऊंगा, ठीक है ना। तो अभी आपको 24 जनवरी से पेपर है, तो आज हमारा कितनी जनवरी है, 7 जनवरी है ना। तो कोई चिंता मत कीजिए, मतलब कि 15-16 दिन मैं मान के चल रहा हूँ, 15 दिन बाकी है आपका आने को एग्ज़ाम। तो रिवीजन कीजिए, और 15 दिन बाकी रह गए हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। तो 15 दिन, आप 15 डेज बाकी रह गए हैं आपका जेई मेंस को, हाँ जेई मेंस को आने को 15 डेज, क्योंकि आपका पेपर जो है वो हमारा 24 जनवरी को है,
24 जनवरी 2024 को है। हाँ, तो आज कितनी तारीख है? आज हमारा 7 जनवरी है, ठीक है ना। आज हमारा 7 जनवरी है। आज हमारा क्या है? आज हमारा 7 जनवरी है। 7 जनवरी 2024 है, ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूँ लेस देन 15 डेज़ बाकी रह गए, लेस देन 15 डेज़ बाकी रह गए, लेस देन 15 डेज़ बाकी रह गए। तो इन 15 डेज़ में आपको करना क्या है बेसिकली, मैं आपको जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। 15 डेज़ में मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, पहले आप रिवीजन करो, रिवीजन करते रहो भाई, रिवीजन करते रहो। नई चीज़ आप बिल्कुल मत पढ़ो, जो पुरानी चीज़ पढ़ ली हो उसको बार बार रिवीजन करो, बार बार उसको बार बार रिवीजन करो। लेकिन बार बार नई चीज़ आपको बिल्कुल नहीं पढ़नी है, एकदम कतई नहीं पढ़नी है नई चीज़, ठीक है ना। और दूसरा भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। 5 साल का आप लगा लो जेई मेंस का, ठीक है ना। जेई मेंस का 5 साल का आप लगा लो एकदम बढ़िया से, एकदम मतलब एकदम घूट जाओ। अगर आप 5 साल का लगा लोगे ना जेई मेंस का, भाई साहब बहुत अच्छी रैंक आएगी। लेकिन नहीं, रिवीजन पीरियड और टेस्ट सीरीज देखो तभी लगाना जब अच्छी बन रही है, अच्छे नंबर आ रहे हैं। टेस्ट सीरीज तभी लगाना, अगर अच्छे नंबर नहीं आया नहीं लगाना, क्योंकि आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है ना। माइंड सेट का मतलब खेल है, आपको जो माइंड रहना चाहिए एकदम रिलैक्स रहना चाहिए 15 दिन, ठीक है ना। 15 दिन आपको एकदम रिलैक्स रहना है आपको। 15 दिन एकदम रिलैक्स रहना। रिलैक्स तभी आप रहोगे जब आप शांति से पढ़ोगे, लड़ाई झगड़ा किसी और से कम करोगे, फैमिली और फ्रेंड से थोड़ा बातें कम करो, काम की बात करो, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, आराम से रहना है। भले फर्स्ट टाइम, भले प्रिपरेशन कुछ नहीं है, लेकिन सेकेंड टाइम को हम लोग देख लेंगे, सेकेंड टाइम भी होगा। जो कोशिश यही करो फर्स्ट टाइम में अच्छे मार्क्स लाने की, क्योंकि यार फर्स्ट टाइम में कंपटीशन कम रहता है, फर्स्ट टाइम में हमारा कंपटीशन कम रहता है, ठीक है ना। अगर फर्स्ट टाइम में मतलब कि उसमें कम मार्क्स में ज़्यादा परसेंटाइल बनती है, हमारा जो पहला टर्म होता है जेई का, ठीक है ना। इसलिए ध्यान रखो कि जेई पहला टर्म में अपनी जान लगा दो, पूरा एकदम जान लगा दो, ठीक है ना। उसमें मतलब कम मार्क्स में अच्छी परसेंटाइल बनेगी। जहाँ तुम 180 170 में 99 परसेंटाइल पाओगे, वहाँ दूसरे टाइम में 220 230 240 में 99 परसेंटाइल पाओगे। समझ लो इतना डिफरेंस है, 40-50 मार्क्स का डिफरेंस है, तो तुम समझ रहे हो, ठीक है ना। तो ये ज्ञान की बातें हो गई। अब चलिए मुद्दे पे आते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली ये हमारा रिवीजन सीरीज़ चल रहा है, ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है, आपको पता होगा ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आज हम लोग पढ़ेंगे। अरे प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे बॉल को आप फेंकते नहीं हो, ऐसे आप बॉल को फेंक देते हो, बॉल को कैसे फेंकते हो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली क्या है? व्हेन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन व्हेन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन एनी ऑब्जेक्ट when any object is thrown when any object is thrown when any object is thrown from horizontal from horizontal from horizontal from horizontal at an angle theta at at an angle at an angle at an angle theta at an angle theta except 90 degree except 90 degree except 90 degree except 90 degree then the path followed 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 by it by it by it is called trajectory। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। is called trajectory। उसे क्या कहा जाता है? मतलब ट्रेजेक्ट्री, यानी कि एक्सेप्ट 90 डिग्री में जो भी कोई भी एंगल थीटा बना, जब भी आप किसी बॉल को आप थ्रोन कर रहे हो तो हम उसको कहते हैं ट्रेजेक्ट्री बन रही है। ट्रेजेक्ट्री नहीं बनती तो उसी को कहते हैं ट्रेजेक्ट्री। इट्स कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री। कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री द ऑब्जेक्ट इसको अच्छे से लिख देते हैं। द ऑब्जेक्ट, ओ माय गॉड ये क्या हो गया है? इरेजर, चलो इरेज हो गया। ट्रेजेक्ट्री, तो द ऑब्जेक्ट the object is the object is the object is called projectile। the object
द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, the object is called projectile, and its motion 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 is called projectile motion, and it's called and its motion is called projectile motion। वो हमारा कैसा मोशन कहलाता है? वो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है ना। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एट एन, कोई भी एंगल थीटा में आप कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रोन कर रहे हो एक्सेप्ट 90 डिग्री, देन द पाथ फॉलोड, जो भी पाथ फॉलोड होगा वो हमारा ट्रेजेक्ट्री कहलाएगा, एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड इट्स मोशन, जो भी वो मोशन करेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जैसे 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 इफ़ एनी ऑब्जेक्ट, इफ़ इफ़ एनी ऑब्जेक्ट if any object if any object if any object is thrown if any object is thrown if any object is thrown with velocity with velocity with velocity with velocity u with velocity u making with velocity u making an angle making an angle making an angle theta making an angle theta making an angle theta from making an angle theta from horizontal then एक फिगर मैं बनाता हूँ, उस हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ तो बेटर समझ में आएगा आपको। जैसे ये हमारा एक्सिस बना लिया है, ठीक है ना। ये हम बॉल को हम थ्रोन कर दिए हैं यहाँ पे ऐसे करके, थोड़ा प्रोजेक्टाइल मोशन ये पाथ फॉलो कर रहा है। ये हमारा ये देखो, ये हमें यू वेलोसिटी से हम फेंकें, यू वेलोसिटी हम क्या फेंकें, यू वेलोसिटी से हम बॉल को फेंके हैं, ठीक है ना। ये हमारा यू वेलोसिटी क्या है? एट बी पे हम एनालिसिस करते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। तो इस पॉइंट में हमारा देखो, एक तो जी लगेगा, ग्रेविटी लगेगी, हाँ ये हमारा जी लगेगा, ठीक है ना। ऊपर से देखो थीटा एंगल एट एन एंगल थीटा, ये हम थीटा एंगल से फेंके हैं इस बॉल को। तो हमारा ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? हमारा यू कॉस थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट हमारा यू कॉस थीटा होगा, और ये वाला कंपोनेंट हमारा क्या होगा? यू साइन थीटा होगा, ठीक है ना। यू साइन थीटा इतना तो पता है ना। जैसे इतना तो पता है ना, जैसे ये हमारा थीटा होता है, जैसे हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, जैसे हमारा ये ए है, हाँ तो ये थीटे वाला साइड क्या होगा? हमारा ए कॉस थीटा, और ये वाली साइड क्या होगी? हमारी ए साइन थीटा। ये हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला जो कंपोनेंट जो थीटा से लगा हुआ है, ये हमारा यू कॉस थीटा होगा, और ये हमारा क्या होगा? यू साइन थीटा होगा। ये हमारी ग्रेविटी है। और ये हमारा क्या रहेगा? यू कॉस थीटा ही रहेगा। हमारा ये क्या रहेगा? यू कॉस थीटा रहेगा। ये तो सेम ही रहेगा हर जगह। यू हमारा हमेशा क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। हॉरिजॉन्टल में हमेशा सेम ही रहेगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा वेलोसिटी का, वो रिमेन सेम रहेगा, वो हर जगह सेम रहेगा, क्योंकि नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ग्रेविटी। जो वर्टिकल हमारा क्या है? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, वो हमेशा चेंज होगी, क्योंकि ग्रेविटी एक्ट कर रहा है नीचे, ग्रेविटी एक्ट कर रहा है तो डिक्रीज़ करेगा वेलोसिटी, ठीक है ना। अभी मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है ना, लिखवा दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखवा रहा हूँ। जो भी मैंने बोला है ना उसको मैं लिखवा रहा हूँ, ताकि आप भूलो मत। पता चला आप भूल जाओगे तो फिर क्या ही मतलब मेरे बोलने का फ़ायदा। इसीलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। देखिए जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का देखिएगा, ये हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का यू कॉस थीटा है, ये हमारा क्या है? हमारा यू कॉस थीटा, ये हमारा क्या है? यू कॉस थीटा है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारा क्या आ जाएगा? वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी जो ऊपर है वो हमारा क्या है? यू साइन थीटा है। और हमारा क्या है?
यू साइन थीटा है। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ, जो अभी मैंने बोला था ना वही पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ आपको, वरना आप भूल ना जाओ, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूँ। पहला हमारा जो पॉइंट है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, हमारी क्या थी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी हमारी क्या थी? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा remain same during the whole journey, as no acceleration is acting horizontally। वही मैंने आपको बताया ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या लग रहा है ना, एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल साइड, ठीक है ना। तो हमारा क्या रहेगा? नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, ठीक है ना। तो ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हमेशा यहाँ पे पॉइंट, इस पॉइंट पे ले लो, इस पॉइंट पे ले लो। अरे ये क्या हो गया? यार फिर से लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड, ठीक है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ। एक्टिंग हॉरिजॉन्टली, देखिए इस पॉइंट में अगर आप देखोगे, इस पॉइंट में आप देखोगे यू कॉस थीटा, इस पॉइंट में यू कॉस थीटा, हर जगह हर पॉइंट में हॉरिजॉन्टली में यू कॉस थीटा आएगा, क्योंकि नो एक्सेलरेशन, यहाँ एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा हॉरिजॉन्टल में, इसलिए हमारा चेंज नहीं होगी। जो हमारी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वो रिमेन क्या रहेगी? सेम रहेगी ड्यूरिंग द होल जर्नी, एज नो एक्सेलरेशन इज एक्टिंग हॉरिजॉन्टली। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इसकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। अब हम वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी कि यू साइन थीटा decreases gradually and becomes zero at highest point, zero at highest point of the path, ठीक है ना। तो ये हमारा वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वर्टिकल, हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यू साइन थीटा डिक्रीजेस ग्रेजुअली, वो हमारा डिक्रीज होते जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा जीरो रहेगा, ठीक है ना। देखिए हमारा ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो मेरा डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है, हमेशा यहाँ का डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ एक्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया, और हाईएस्ट पॉइंट पे हमारा जीरो रहेगा। तो एक चीज़ और लिखवा देता हूँ मैं, एट हाईएस्ट पॉइंट the velocity of the body is u cos theta horizontally direction, at highest point the velocity of the body is u cos theta in horizontal
horizontal, in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction, and the direction, and the angle, and the angle between, and the angle between the velocity, and the angle between the velocity, and the angle between the velocity and acceleration, and acceleration, and acceleration is 90 डिग्री। ठीक है, ये हमारा हो गया। ठीक है ना। तो एट हाइएस्ट पॉइंट वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं, अब मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ, जो भी यहाँ पे मैं लिखवाऊँगा ना वो आपको याद रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट मैं से की पॉइंट में लिखवाता रहूँगा ना, जिससे कि आप भूलोगे नहीं। ठीक है ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, बेसिकली हमारा रिवीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन तो भी मतलब इम्पोर्टेंट जितना हर चीज़ कवर करने की कोशिश करेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूले ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। बेसिकली ये हमारा रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो आपको मतलब आप पढ़े ही होगे ये सब, आपका फिर से एक बार रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मूले ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना। इसकी हम लोग बात करते हैं, ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। तो पहला क्या है, पहला है एट 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 हाईएस्ट पॉइंट at highest point at highest point the linear at highest point the linear at highest point the linear momentum at the highest point the linear momentum is m u cos theta। ये हमारा क्या होता है, m u cos theta, जो हमारा क्या रहता है। देखिए आप खुद ही बताइए, जो लिनियर मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। हाँ, मोमेंटम क्या होता है, m इंटू वी। वी क्या है, वी हमारा u cos theta, तो भाई m u cos theta हो गया। ठीक है ना। तो आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो भी आ जाएगा आपका। ठीक है ना। तो हमारा क्या हो गया, एंड दी काइनेटिक एनर्जी, जो हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड दी काइनेटिक एनर्जी, एंड दी काइनेटिक एनर्जी, एंड दी काइनेटिक एनर्जी, एंड दी काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ एम। हाफ ऑफ एम भी स्क्वायर होता है। तो हमारा जो वेलोसिटी है वो हमारी यू कॉस थीटा है। ठीक है ना। तो हमारी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हमारा पॉइंट है दी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, the horizontal displacement the horizontal displacement of the projectile after t second वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स। देखो हॉरिजॉन्टल को डिस्प्लेसमेंट निकालोगे तो हमारा एक्स बराबर यू टी होता है। हाँ, तो हमारा वेलोसिटी यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है ना। ये हमारा आ गया। ये थर्ड पॉइंट, जो भी पॉइंट लिखवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। द वर्टिकल displacement of the projectile t seconds आफ्टर ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट देखो चेंज हो रही है इसमें। ठीक है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अब देखो ये हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम वो वाला लगाएंगे ना, न्यूटन का दूसरा नियम। यू बराबर हमारा क्या होता है, यू बराबर एक्स टेन थीटा, यू बराबर, हाँ एक सेकेंड, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो वेलोसिटी भी क्या रहेगी, वर्टिकल वाली रहेगी।
तो y इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकेंड। तो ये हमारा हो गया। अब ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला, मतलब इम्पॉर्टेंट तो सभी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, एक सेकेंड, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इसका क्या होता है, इसको अच्छे से आप रख लीजिए, इसको अच्छे से वाई इज इक्वल टू एक्स टेन टीटा, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन टीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर यू अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, इसको अच्छे से नोटेड डाउन कर लीजिए। तब तक मैं पानी पीता हूँ। ये देखिए पानी, आप भी पानी पी लीजिए। तो रात के 2 बजे आपको उठा दिया गया और पूछ दिया जाए कि इक्वेशन ऑफ द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, आपके मुंह से यही निकलना चाहिए, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो मुझे अभी भी याद है, तो मैं एनआईटी में बैठा हूँ तो भी मुझे अभी भी याद है। आपको भी याद रहेगा जब आप रिवाइज करोगे मल्टीपल टाइम। हाँ, ये हमारा। अब हम बात कर लेते हैं 5वें पॉइंट की। हाँ, दी path of a projectile is parabolic. वो हमारा कैसा रहता है, वो हमारा पैराबोलिक रहता है। पैराबोलिक जानते होगे ना, पैराबोलिक ऐसे टाइप का अपवर्ड भी रहता है, पैराबोलिक डाउनवर्ड भी रहता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ पैराबोलिक रहता है। हाँ, ये हमारा 5वां था ना। अब 6ठा पॉइंट, काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट। काइनेटिक एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट वो हमारा क्या होता है, हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर। लोवेस्ट पॉइंट की बात करें। हाँ, अब हम बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी की बात की तो लीनियर मोमेंटम की भी बात कर लेते हैं। लीनियर मोमेंटम एट लोवेस्ट पॉइंट वो हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू यू, ये हमारा हो जाएगा। हाँ, अब हम 8th पॉइंट की बात करते हैं। 8th पॉइंट की एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल is constant throughout the motion and it acts vertically downward being equal to g, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन एंड इट्स एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड बीइंग इक्वल टू जी, ठीक है ना। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है।
अब हम 9th पॉइंट की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल। जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है वो हमारा इस केस में क्या रहता है, एम यू कॉस थीटा इंटू एच। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल होता है एम यू कॉस थीटा इंटू एच। अरे एम वी आर होता है ना, तो वेलोसिटी में यू कॉस थीटा और आर हमारा एच है। बात वही है ना भाई, समझ रहे हो ना एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर। ठीक है ना, जानते हो गया मतलब यार, जानते हो गया, बेइज्जती मत करना मेरी। एम यू कॉस थीटा इंटू एच एंगुलर मोमेंटम वेयर एच डिनोट्स द हाइट। एच हाइट है, ठीक है ना, भूलना मत, भूलना यार, भूलना मत भाई। 10th हमारा क्या है पता है, 10th हमारा एंगुलर मोमेंटम तो हो गया। इन केस ऑफ in case of angular projection the angle between the angle between the angle between the angle between velocity the angle between velocity the angle between velocity and acceleration and acceleration and acceleration and acceleration varies from 0 degree less than, ये हमारा 180 डिग्री और 0 180 डिग्री बीच वेरीज करेगी। वो तो ठीक है, मतलब बेसिक था, मतलब मैंने तो भी लिखवा दिया आपको, ठीक है ना, बेसिक था वो हमने लिखवा दिया। बस 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, देन फिर मेन पॉइंट में आते हैं हम। तो 2 पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। द मैक्सिमम हाइट occurs when the projectile covers a horizontal distance equal half of the horizontal range। फॉर एग्जांपल के तौर पे r/2, ये हमारा r/2 हो जाता है, यानी कि द मैक्सिमम हाइट तभी अकर होगी व्हेन द प्रोजेक्टाइल कवर्स अ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू द हाफ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रेंज, यानी कि r/2 पे। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए। एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट है, मतलब जो भी पॉइंट लिखवा रहे हैं 12 पॉइंट लिखवा रहे हैं, 12 इम्पोर्टेंट है भाई। when the maximum range of projectile is r, then its maximum height is, ये हमारा क्या हो जाएगा r/4। मैक्सिमम हाइट रेंज तभी प्रोजेक्टाइल होगा जब मैक्सिमम हाइट हमारा क्या हो जाएगा r/4 के इक्वल, ठीक है ना। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ये याद ही होना चाहिए, मतलब ये याद नहीं है तो मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन आप मतलब तब क्या आपको समझ रहे हो, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट तो भाई फॉर्मूला आपको पता ही रहना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या होता है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये बेसिकली ये क्या है, इट इज़ डिफाइंड
it is defined it is defined as the it is defined as the it is defined as the total time for which the for which the projectile from which the projectile from which the projectile from which the projectile remains in air। वो हमारा क्या कह रहा था, टाइम ऑफ फ्लाइट। और भाई टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला तो एकदम पता होना चाहिए। टोटल टाइम फॉर विच projectile रिमेन्स इन एयर, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है टू यू साइन थीटा बाई जी, ये जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहता है वो हमारा क्या रहता है, टू यू साइन थीटा बाई जी। हाँ एकदम अच्छे से भाई, टू यू साइन थीटा बाई जी। अब हम बात कर रहे थे मैक्सिमम हाइट की, अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम हाइट की। मैक्सिमम हाइट क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड as the maximum vertical distance covered by projectile, वो हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट। जो मैक्सिमम हाइट का होता है वो हमारा होता है एज इजिकल टू, ये हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये हमारा क्या रहता है, मैक्सिमम हाइट। तो भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो हमारा 2u साइन थीटा बाई जी होता है। और मैक्सिमम हाइट वो हमारा होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हमारा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट और है, एक आप टाइम ऑफ फ्लाइट देख लो, मैक्सिमम हाइट देख लो, और एक और होता है हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज। और हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। और एक और हमारा होता है, वो हमारा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। वो हमारा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज रहता है। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या रहता है, इट इज़ डिफाइंड as the maximum distance covered in horizontal distance। तो वो हमारा क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। इसकी वैल्यू जो हमारी होती है, जो आर होता है इसका हमारा, वो हमारा होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। ये हमारा क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रेंज। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यार, जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज रहता है वो यूज़ का साइन 2 थीटा अपॉन में जी होता है। पहला हम बात करते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज is maximum when it is thrown at an angle which is thrown at an angle of 45 degree from the horizontal ठीक है ना। ये इस आर मैक्स हमारा क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम व्हेन इज थ्रोन एट एंगल 40। अरे हाँ यार, हॉरिजॉन्टल रेंज तब मैक्सिमम कब होता है, जब जैसे हम लोग वो फेंकते हैं ना, जैसे भाला, जैसे नीरज चोपड़ा को देखते हो वो फेंकता है, वो तो 45 डिग्री पे है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ऐसा आपको स्कूल में कंपटीशन रहेगा ना वो भाला फेंकने का, तो भाला एकदम 45 डिग्री में ऐसे फेंकना ना, तो बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रेंज जाएगा। और वही लिखा है, हॉरिजॉन्टल रेंज इज मैक्सिमम व्हेन इट इज थ्रोन एट एन एंगल 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो 45 डिग्री पुट कर दो यहाँ पे, 45 डिग्री पुट करके कमेंट में बताओ क्या आएगा। हमारा जो आर
मैक्स आएगा। इस फॉर्मूले में तुम्हें 45 डिग्री पुट करना है, ये जो है यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जी, और कमेंट करके बताओ कितना है यार मैक्स। कमेंट जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। हमारा क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, ये हमारा क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी आर मैक्स, हमारा क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी, हमारा आर मैक्स आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है। और एक पॉइंट और एक पॉइंट हमारी ये है कि फॉर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा and 90 minus theta the horizontal range, 90 minus theta the horizontal range is same, ठीक है ना। चाहे थीटा या 90 माइनस थीटा करोगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। अब 3 केस हम बात करते हैं, 3 केस के बाद मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ठीक है ना। बस 3 केस और देख लो, बस काम खत्म। प्रोजेक्टाइल projected from some height, projectile projected from some height। पहला केस है हमारा, जो केस 1 है वो हमारा है कि when projectile is projected horizontally, when projectile is projected horizontally, तो उस केस में हमारा क्या आएगा, उस केस में हमारा जैसे कोई भी जैसे बिल्डिंग है, ये इसकी हम हाइट क्या रख दे रहे हैं, इसकी हाइट हम रख दे रहे हैं h, हाँ ठीक है ना, इसकी हाइट हम रख दे रहे हैं h, ठीक है ना, इसकी हाइट हम h दे रहे हैं h, और ये हॉरिजॉन्टली फेंके हैं। पहला हम केस ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल, यू वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फेंके हैं, ठीक है ना, ये ऐसे गया है, हाँ ऐसे गया है, ठीक है ना। जो इस पॉइंट में हमारा वेलोसिटी भी रहा होगा। हाँ, अब इसका कंपोनेंट कर लेते हैं। इस हाँ, और ये हमारा फाई है, ये हमारा क्या है, ये हमारा वी एक्स हमारा क्या रहेगा, यू रहेगा, क्योंकि हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल चेंज नहीं होता है, जैसे यहाँ यू है तो हर जगह यू होगा, ठीक है ना। ये चेंज होगा, इसको हम वी वाई ले रहे हैं, ठीक है ना। हम वी वाई ले रहे हैं। तो देखो अब क्या करना है ना, अब देखो इनिशियल, अब इसको एनालिसिस करेंगे, इसको फिगर देख के एनालिसिस करेंगे। ऐसे में केस दिया है एंड प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, जैसे क्वेश्चन देते हैं ना कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली कर दिया है, वेलोसिटी ये सब दिया रहेगा, थीटा वीटा दिया रहेगा, तो मैं बस या तो तुम पूरे डेरिवेशन से जाओ या तो फॉर्मूला पुट करके सीधे आंसर ले आओ, ठीक है ना। तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, जो इस केस में जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी रहेगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन वो हमारा 0 रहेगा, हाँ, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टली हमने क्या फेंका है। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें वो हमारा 0 रहेगा, और जो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा 2h/g, और जो हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज रहेगा x, वो हमारा u इंटू टी रहेगा, वो हमारा रहेगा u 2h/g। यानी कि अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड, आफ्टर देखो इनिशियल तो 0 था ना, लेकिन आफ्टर t सेकेंड की हम बात कर रहे हैं, वो हमारा क्या है वी वाई है, वो किसके इक्वल आएगा, जी टी के इक्वल।
वो जी टी के इक्वल आएगा। अब हम बात कर लेते वेलोसिटी 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 ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकेंड आफ्टर टी सेकेंड आफ्टर टी सेकेंड में वेलोसिटी क्या रहेगी हमारी, वो रहेगी पूरी प्रोजेक्टाइल की, वो हमारी रहेगी वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हमारा आ गया यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया, क्या आ गया, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी आई स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आएगा। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकेंड वो हमारा क्या आएगा, रूट के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है ना, अब हम वो एंगल की बात कर लेते हैं। if velocity makes an angle if velocity makes an angle phi from horizontal then जो हमारा tan phi रहेगा वो हमारा आएगा वी वाई अपॉन में वी एक्स। ये हमारा क्या आएगा, जी टी अपॉन में यू। ये हमारा क्या रहेगा, जी टी अपॉन में यू। जी टी अपॉन में यू रहेगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ द वेलोसिटी वो हमारा क्या रह जाएगा, वो हमारा रह जाएगा वाई इजिकल टू माइनस जी अपॉन में टू यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये हमारा रहेगा। तो हमने पहला केस सॉल्व कर लिया है जब हमने हॉरिजॉन्टली फेंका। ठीक है ना, जब हमने पहला हमारा केस क्या था, पहला हमारा केस था व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। ठीक है ना, अब हम किसी एंगल्स में फेंकते हैं, किसी एंगल में फेंकते हैं। ये हमारा केस 1 था। अब हम केस 2 की बात करते हैं। अब हम केस 2 की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में बताएं क्या है, when projectile when projectile when projectile projected when projectile projected when projectile projected downward at an angle with horizontal। देखो हमने कैसे फेंका, देखो ये हाइट हम इसकी मान ले रहे हैं। ठीक है ना, हमने इस बार पता कैसे किया, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड मैंने फेंका है, वो भी एंगल के मतलब एंगल भी दिया हूँ, मतलब मैं ऐसे नहीं फेंक दिया हॉरिजॉन्टल, तो डाउनवर्ड फेंका हूँ, थोड़ा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो कहने का मतलब है। ऐसे फेंक दिया है यू वेलोसिटी से, मतलब कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल करके जहाँ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा जाएगा और हॉरिजेंटली से इसकी हम थीटा मान ले रहे हैं। ये वाला कंपोनेंट हमारा यू कॉस थीटा रहेगा, ये वाला कंपोनेंट हमारा यू साइन थीटा रहेगा। तो इसकी हम बात कर ले रहे हैं कि हमारा इनिशियल वेलोसिटी in horizontal direction वो हमारा क्या रहेगा, u cos थीटा रहेगा, हाँ। और जो हमारा इनिशियल वेलोसिटी in vertical direction वो हमारा क्या रहेगा, u sin थीटा, हमारा u sin थीटा रहेगा। अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर ले रहे हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट can be obtained
कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन, वो हमारा क्या आ जाएगा, h बराबर यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, यू कॉस्ट, ये सब तो पता ही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है ना, तो पहले ही डिस्कस हो गया था। टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन, ठीक है। हाँ, तो हॉरिजॉन्टल रेंज जो हमारा आ जाएगा वो हमारा यू कॉस थीटा इंटू टी आएगा। जरा यू टी होता है तो हमारी यू क्या है, वेलोसिटी हमारा यू कॉस थीटा है। और वर्टिकल वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड वो हमारा क्या हो जाएगा, वर्टिकल, वो हमारा वी वाई हो जाएगा, वो हमारा क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा प्लस जी टी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकेंड वो हमारा क्या रह जाएगा, वी अंडर रूट के अंदर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, वो हमारा आ जाएगा यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यू साइन थीटा प्लस जी टी का स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 जी यू टी साइन थीटा, ये हमारा आ गया। अब हम केस थर्ड की बात कर लेते हैं। केस थर्ड क्या है, व्हेन प्रोजेक्टाइल projected upward at an angle with horizontal, यानी कि हमने क्या फेंका ना, इस बार ऊपर फेंक दिया है, वो भी थीटा में, हॉरिजॉन्टल थीटा बना रहा है वो भी ऊपर। पहले केस में हमने सीधे हॉरिजॉन्टल फेंक दिया था, दूसरे केस में हमने डाउनवर्ड फेंका है, वो भी हमें हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल में फेंका है मैंने, मतलब डाउनवर्ड फेंका है, बस इतना ध्यान रखो। और थर्ड केस में हमने ऊपर फेंक दिया है और हॉरिजॉन्टल से वो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना, ये हमने फेंका। यानी कि आपको मैं फिगर से और ज़्यादा आपको डाउट और ज़्यादा क्लियर कर देता हूँ। यानी कि हमने ऐसे फेंका है कुछ, या ऐसे फेंका है कुछ, तो इसका जो ऐसे आएगा, हाँ, तो हमारा जो एट एन एंगल हॉरिजॉन्टल से ही थीटा बना रहा है, ठीक है ना, तो हमारा ये वाला कंपोनेंट यू कॉस थीटा होगा। ये वाला कंपोनेंट हमारा यू कॉस थीटा होगा, और ये हमारा ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, हमारा यू साइन थीटा हो जाएगा। हाँ, यू साइन थीटा हमारा हो जाएगा। और ये हमारी डिस्टेंस एच थी ना, ये हमारी एक्स है पूरी, जैसे इसको एच मान रहे, ये हमारी पूरी एक्स है, ये ठीक है ना, ये एच है। और ये हमारी एक्स है, ठीक है ना, व्हेन प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड, ये हमारी क्या है, ये हमारी एक्स है, हमारी एक्स है, ठीक है ना, हमारी एक्स है, ये एक्स है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं अब इस फिगर में एनालिसिस करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वो हमारा क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा। अब हम बात कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, वो हमारा क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन, वो हमारा क्या आ जाएगा, एच बराबर माइनस यू साइन थीटा टू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर।
तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड केस में हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यू कॉस थीटा, वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन यू साइन थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट कैन बी ऑब्टेन, ठीक है। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट रवा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, एज रवा यू टी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ठीक है। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। हाँ, वो जो हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा, हॉरिजॉन्टल रेंज ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज हमारा आ जाएगा एक्स, हमारा क्या आ जाएगा, यू कॉस थीटा इंटू टी, यू कॉस थीटा इंटू टी। वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड, वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड, वो हमारा आ जाएगा वी वाई, वो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी, माइनस यू साइन थीटा प्लस जी टी। वेलोसिटी आफ्टर टी सेकेंड ये आ जाएगा हमारा। अब वेलोसिटी पूरे प्रोजेक्टाइल के क्या रहेगी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर टी सेकेंड में क्या रहेगी, ये हमारा क्या रहेगा, वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ये हमारा क्या रहेगा, यू स्क्वायर प्लस जी टी, यू स्क्वायर प्लस जी टी, एक सेकेंड, यू स्क्वायर प्लस जी टी माइनस यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, यू स्क्वायर प्लस जी टी का होल स्क्वायर माइनस 2 जी टी साइन थीटा, ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगले चैप्टर में प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन वो हम लोग करेंगे, वो हम लोग बाद में दूसरे पार्ट में करेंगे। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता था, एक चीज़ क्या है, ये नहीं कि जो ये मैंने मेथड बताया ना, ये जो हॉरिजॉन्टल, वो एक और मेथड बताऊंगा अगले पार्ट 1 में, अगले वीडियो में बताऊंगा। मतलब बहुत सिंपल है, आपको इस अप्रोच से जाना ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा लेंदी है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। लेकिन एक तो मैं आपको बताऊंगा, वो अगले वीडियो में बताऊंगा, वो 2 मिनट में हो जाएगा। जैसे आप देखोगे कोई भी केस पाओगे कि वन प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड एट एंगल थीटा, तो आप ये टाइम कैसे निकालना है, वो कैसे निकालना है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा, डायरेक्ट एकदम, आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, अच्छे से पढ़िए। और भाई इसका पार्ट 2 आएगा, अभी हम प्रोजेक्टाइल मोशन इंक्लाइन प्लेन अभी नहीं पढ़ाए हैं, अभी इसको और अच्छा और मतलब दूसरे मेथड्स में बताऊंगा ये, ठीक है ना। तो वाली वीडियो ज़रूर देखना, वो मतलब आसान तरीका ही है, बहुत ज़्यादा ये लेंदी है ना, लेकिन वो 2 मिनट में आ जाएगा केवल, समझ लो। तो यार अगर वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।